चले शाह हुसैन खान बड़े ही दिनों बाद आए हैं। शाह हुसैन, अगर आपने कैमरा बंद करना है तो बंद कर लें। अच्छा, अस्सलाम क्या हाल है, वालेकुम। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक क्या हाल ठाक, है अल्लाह आपके? का बड़े शुक्र दिनों है। बाद आए हैं यार आप। जी बस मैं पाकिस्तान में ही हूँ, तो इसलिए ज़रा नेट शेट का मसला वगैरह होता है, तो थोड़ा बिजी पाकिस्तान भी में होते हैं तो हैं, तो फिर इसलिए आप मैं मेरे पास ना आए आपकी तो स्ट्रीम्स जो अच्छा। हैं वो मुझसे बहुत ज़्यादा मिस हो गई नहीं हैं, नहीं लेकिन नहीं यह है नहीं कि नहीं, फिर मेरी बात सुने, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप ना आए, ठीक है? अभी मैं आपको फिर नहीं ले रहा, ठीक है? अपना नहीं, ख्याल असल में रखें। मेरा सवाल जो है वो मतलब ऐसा है कि यानी फ्रॉम हाँ, मुस्लिम है ना वो सवाल, अच्छा, तो चलें मेरे कर नहीं ख्याल लें। कोई ऐसा कोई मसला वगैरह होगा। पाकिस्तान में पता कोई नहीं है ना, चलें ठीक है। आई जी, होप कि आप समझते हैं आप क्या बात जी, कर जी, रहे हैं। जी। अच्छा, मैंने आपसे सवाल तो ज़ाहिर बात है बहुत सारे होते हैं, बार मतलब आजकल मैं पढ़ भी रहा हूँ थियोलॉजी वगैरह भी, और फ़लसफ़े की वीडियोज़ वगैरह देखता रहता हूँ लोगों की, मुख्तलिफ़ क्रिश्चियंस और मुसलमानों की आगे-पीछे। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन एक जो मेन सवाल है वो ये है कि जितने भी गॉड एक्जिस्टेंस के हवाले से जो आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं, हम्म उनमें ज़्यादातर जो आर्गुमेंट्स होते हैं उसमें एक चीज़ जो है वो कॉमन है, और वो होती है इन्फिनिट रिग्रेस नहीं हो सकता। हम्म यानी अगर आप अनमूवर वाला जो आर्गुमेंट है उसको देख लें, आर्गुमेंट फ्रॉम कॉसेशन वाला उसको देख लें, या इब्न सीना वाला जो आर्गुमेंट है कि कंटिजेंसी वाला आर्गुमेंट, सब में जो है वो ये कहते हैं कि मतलब लामुतनाही जो है वो नहीं हो सकती, इन्फिनिट रिग्रेस नहीं हो सकती। लिहाजा गॉड मतलब एक ऐसी चीज में हमको जो है ना रुकना पड़ेगा, चाहे वो मतलब नॉन कंटीजेंट बीइंग हो, या फाइनल कॉज हो, या आप उसको अनमूव आप मूवर कह लें। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके पास क्या मतलब दलील है फलसफे के लिहाज से या साइंटिफिक लिहाज से कि इन्फिनिट रिग्रेस हो सकती है या इन्फिनिटी हो सकती है, इसके मतलब आपके पास इसकी क्या दलील है, या एथियस्ट के पास? देखिए, फलसफे में कुछ असूल होते हैं। जब कोई भी फिलोसफिकल आर्गुमेंट बनाया जाता है ना, तो उसके कुछ गिवन होते हैं। जैसे कि जो गॉड का अनकॉज्ड कॉज वाला आर्गुमेंट है ना, या फिर हर एवरीथिंग इज क्रिएटेड, तो वो मान के पहले ये चलते हैं कि हर चीज का कोई बनाने वाला होता है। पहले ये बात लेके चलते हैं, और जब वो ये बात लेके चलते हैं तो वो कहते हैं कि क्योंकि हर चीज का कोई बनाने वाला है, इसलिए यूनिवर्स का भी कोई बनाने वाला है। और यूनिवर्स का जो बनाने वाला है उसे किसी ने नहीं बनाया। तो अब जो पहला एक्सियम है ना, जिसे फिलॉसफी में कहा जाते हैं, ये जो फिलोसफिकल आर्गुमेंट है ना, ये इसे कहते हैं अरेनियस आर्गुमेंट, या फिर जिसमें पहले ही गलती एरर है उसके अंदर। वो क्या है कि आपने शुरू में एक प्रेमिस रखा कि हर चीज का कोई पैदा करने वाला या बनाने वाला है, और बाद में आपने खुद ही उस प्रेमिस को तोड़ते हुए ये कह दिया कि खुदा किसी को किसी ने नहीं बनाया। ठीक है, यानी आपने कहा कि खुदा को किसी ने नहीं बनाया, हर चीज का कोई बनाने वाला है, खुदा को किसी ने नहीं बनाया। अब मुझे ये बताएं कि आपने जिस बुनियाद की बेस पे आर्गुमेंट शुरू किया था, जब आपने खुद ही उसको तोड़ दिया है, तो इसका मतलब है कि आप खुद ही अपने आर्गुमेंट के साथ ऑनेस्ट नहीं। अब जरा इसकी जरा गौर से बात देखते हैं ना, ये अब मुझे आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे देखने हैं आप, जरा ये देखिएगा, आप गौर से देखिए। तो अब हमारा जो प्रेमिस है वो क्या बन रहा है, ये मैं बड़ी बार पहले बातें कर चुका हूं, थोड़ा सा टाइम इस पे लगेगा, मगर मैं आपको शॉर्टली समझाऊंगा, बहुत लंबा नहीं जाऊंगा मैं। ठीक है, तो ये अब याद जरा गौर से देखिएगा। पहला रूल क्या है किसी भी फिलोसफिकल आर्गुमेंट का? फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट जो है ना वो यूं होते हैं। जी, ठीक है, पहले ये प्रेमिस है, प्रेमिस। जी, ठीक है, प्रेमिस क्या है जी? एवरीथिंग हैज अ क्रिएटर। ठीक है, और जी, एक रिजल्ट हमने निकाला, वो क्या है? देयरफॉर यूनिवर्स हैज अ क्रिएटर। जी, ठीक है, और जी, जब हमने ये कह लिया कि यूनिवर्स का क्रिएटर है, तो तीसरा हमने प्रेमिस क्या रख लिया है? दैट क्रिएटर इज अनक्रिएटेड और एग्जिस्टिंग फॉर एवर। ठीक है जी। अब सही, ये वाला जो है ना रिजल्ट, ये प्रेमिस को ये तोड़ रहा है, इस प्रेमिस को कि हर चीज का क्रिएटर है, ये टूट गया। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा हम।
हम समझते हैं ये हमारा यूनिवर्स है, ठीक है, इसका कोई क्रिएटर है गॉड, ठीक है, हम कहते हैं कि यूनिवर्स को क्रिएट गॉड ने किया, ठीक है, और पहला जो जी प्रेमिस हमने लिया उसी के मुताबिक हमें ये बात पता है कि हर चीज का कोई क्रिएटर होता है, तो फिर हम ये कह सकते हैं ये गॉड का भी कोई क्रिएटर है, कोई सुपर गॉड है, ठीक है, और उस ठीक है सुपर गॉड का भी कोई क्रिएटर है, ठीक है और करते करते इन्फिनिट रिग्रेस आ गया, ठीक है। जी अब प्रॉब्लम क्या है कि ये क्या कहते हैं, क्योंकि इन्फिनिट रिग्रेस लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, इसे तोड़ना पड़ेगा, हालांकि मसला यह है कि इन्फिनिट रिग्रेस को तोड़ने की कोई वजह हमारे पास नजर नहीं आ रही। अब हम कहते हैं कि यूनिवर्स को गॉड ने क्रिएट किया, एक ऐसे गॉड ने जो जिसको किसी ने क्रिएट नहीं किया, ठीक है, हम ये कह रहे हैं। जी मसला ये है कि अगर वो गॉड क्रिएटेड है तो आपका टोटल प्रेमिस इधर ही खत्म हो गया, आपको इससे आगे जाने की असल में लॉजिकली कोई जरूरत ही नहीं है, क्या जरूरत है इससे आगे जाने की, ठीक है। अगर यूनिवर्स को किसी ने क्रिएट किया और वो भी क्रिएटेड है तो बात खत्म होगी, अब हम क्या करें उससे आगे जाने की कोई हमें खास जरूरत है ही नहीं है फिर, ठीक है। मगर क्योंकि मजहबी लोगों का प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने साबित करना है कि सब कुछ जो भी ऑल एग्जिस्टेंस है उसका कोई क्रिएटर होगा, और वो क्रिएटर जो है अनक्रिएटेड होगा, तो वो क्या करेंगे, वो जिद करेंगे कि जी क्योंकि हर चीज क्रिएटेड है और गॉड क्रिएटर है, तो अब मसला ये है कि हम जो है ना हम इन्फिनिट रिग्रेस को तोड़ रहे हैं। तो इन्फिनिट रिग्रेस क्यों आता है, क्योंकि आपने जो पहला रूल लिया वो क्या है, एवरीथिंग हैज अ क्रिएटर, ठीक है। आपने ये जो रूल लिया है ना, ये इन्फिनिट रिग्रेस की वजह है, हम नहीं कह रहे, आपका रूल ही गलत है, आपका रूल गलत है इन्फिनिट रिग्रेस के लिए, ये रूल आपका गलत है, और इन्फिनिट रिग्रेस को ये रूल जो है ना वो आपको इन्फिनिट रिग्रेस तक ही लेके जाता है, तो ठीक क्या है। कोई ऐसी दलील है जो मतलब ये हमें बता सके कि इन्फिनिट रिग्रेस हो सकता है? नहीं, इन्फिनिट रिग्रेस अगर होता है या नहीं होता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, नहीं, असल में अब प्रॉब्लम यह है आपने जो कि आर्गुमेंट जो मतलब प्राइमस वगैरह बनाया तो बहुत मतलब सादा से है ना। तो मैंने आपको पोस्ट भी एक भेजी थी जिसमें इब्न सीना का जो कंटिजेंसी आर्गुमेंट है उसमें तो वो मतलब थोड़ा-सा पेचीदा सा होता है, मतलब वजूद के ऊपर बात होती है कि वजूद की 3 किस्में हैं, एक वाजिबुल वजूद होता है, एक नामुमकिन होता है और एक मुमकिनुल वजूद होता है। तो वो कहते ये उसमें सब वो ये बातें, बताते हैं कि हाँ, मतलब पूरी यूनिवर्स जो है वो नेसेसरी एग्जिस्टेंस, हाँ, कंटिजेंसी या नॉन कंटिजेंसी, जी, ये तीनों बातें हैं, वाजिबुल वजूद और ये सारा कुछ उर्दू में उनको कहा जाता जी। है। मगर मेरी बात सुने, फिलॉसफी जो है ना वो आपको कहीं भी नहीं लेके जाएगी, फिलॉसफी आपको सिर्फ झूठ बताएगी, लेकिन फिलॉसफी ये है कि में। आप अपने दिमाग से कुछ सोच रहे हैं, मतलब फिलॉसफर अपने हाँ, दिमाग मैं से एक आपको, चीज़ सोच रहे हाँ, हो। मैं अभी आपको समझा देता हूँ ना फिलॉसफर क्या सोच रहा है। जी, आपको फिलॉसफी की वीकनेस समझने के लिए दो चीजों में डिफरेंस समझना होगा, सच क्या और हकीकत क्या। सच क्या हो सकता है, मेरा सच ये हो सकता है कि मैं कलर ब्लाइंड हूं और सामने कोई गाड़ी खड़ी है और वो मुझे पता नहीं चल रहा कि वो किस कलर की है, मुझसे आप पूछते हैं कि ये किस कलर की है, और मैं कहता हूं ये मुझे लग रहा है ग्रीन है या ब्लू है, आप कहते हैं नहीं यार ये तो रेड है, तुम कैसे कह रहे हो या ग्रीन है या ब्लू है, तुम झूठ बोल रहे हो। मगर मेरा सच ये है कि मुझे वाकई वो उसका कलर नहीं पता। मगर रियलिटी क्या है, उस गाड़ी का कलर क्या है, रियलिटी में जो बंदा कलर ब्लाइंड नहीं है वो उस रियलिटी को असेस कर सकता है, ठीक है। जी, सच क्या होता है, आपका और मेरा सच जो है ना, ट्रूथ के ऊपर फिलॉसफी में बार बार ट्रूथ 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 करती रहती है फिलॉसफी। जितने भी फिलोसफिकल आर्गुमेंट है ना वो आपको ट्रूथ की तरफ लेके जाते हैं। मगर प्रॉब्लम यह है कि अगर फिलॉसफी से आप पूछ लेना कि रियलिटी क्या है, और आप दुनिया के सारे फिलोसफर पढ़ लें, उनमें से किसी के पास भी रियलिटी की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। रियलिटी क्या होती है, रियलिटी जो चीजें जैसी होती हैं उसकी एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन को या एग्जैक्ट ऑब्जर्वेंस को रियलिटी कहते हैं। और हमारी ऑब्जर्वेंस लिमिटेड है, हमारे सेंसेस से, हमारी कैपेबिलिटीज से, बहुत सी चीजों से। जैसे कलर ब्लाइंड आदमी जो है वो रियलिटी को नहीं पहुंच सकता कि कलर कौन सा है। हम जमीन पर रहते हुए एक छोटी सी मखलूक होते हुए हम यूनिवर्स की एब्सोल्यूट रियलिटी तक कभी पहुंच ही नहीं सकते। शायद हमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे कि हमें प्रॉपरली ये अंदाजा हो कि यूनिवर्स के अंदर ब्लैक होल्स हैं, तो यूनिवर्स में स्पेस टाइम कर्व कैसे होता है, डार्क एनर्जी क्या, ये चीजें सब की सब, ठीक है। यूनिवर्स इस बात का पाबंद नहीं है कि वो अपनी अपनी
रियलिटीज या अपने राज आपको बताए। ठीक है, अब रियलिटी क्या है? हमें आज ये पता है कि डार्क मैटर जैसी कोई चीज है, मगर हमें ये पता नहीं है कि वो है क्या। हम उसके इफेक्ट्स को देख सकते हैं, उसकी रियलिटी को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। हमें एक ट्रूथ पता चल गया है कि हमारी गैलेक्सी में कुछ मैटर ऐसा है जो कि हमें नजर नहीं आ रहा। ये ट्रूथ हमें पता लग गया है, मगर उस ट्रूथ की रियलिटी हमें कभी पता लगेगी, ये एक अलग टॉपिक है, और शायद कभी भी पता ना चले। ठीक है, तो ट्रूथ क्या होता है? कोई भी बात तब तक सच होती है जब तक वो रियलिटी को सबसे बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर। कोई भी बात जी तब तक सच होती है जब तक वो रियलिटी को सबसे बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर रही है। एग्जैक्टली एक्सप्लेन करना क्वेश्चन नहीं है, सबसे बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर रही है। जैसे कि अब हम एक बात करते हैं कि जमीन गोल है, हमने एक्सप्लेन कर दिया जमीन गोल है। ठीक है, अब अगर हम ये पूछें कि क्या रियलिटी में जमीन गोल है, तो जमीन गोल नहीं है। जमीन एक फ्लैटन स्फेयर है, वो बिल्कुल गोल गेंद जैसा नहीं है। जी जमीन ऊपर से थोड़ी सी चपटी है। अब रियलिटी थोड़ी सी उससे डिफरेंट है। रियलिटी को लफ्जों में ट्रूथ्स की शक्ल में लिखना, कभी भी आप एक रियलिटी के बारे में मुकम्मल एक्सप्लेनेशन आप नहीं दे सकेंगे। ट्रूथ हमेशा इनकम्प्लीट ही रहेगा एक हद तक। तो ये जितने भी प्रेमिस होते हैं ना, ये जितने भी लॉजिकल आर्गुमेंट्स होते हैं, फिलोसफिकल आर्गुमेंट्स होते हैं, चाहे वो स्पिनोजा के हों, चाहे वो कांत के हों, चाहे वो ह्यूम के हों, चाहे किसी के भी हों, किसी भी फिलोसफर के हों, चाहे वो सब के सब रियलिटी की तरफ इशारा करते हैं रिमोटली, मगर कभी भी वो रियलिटी को पहुंच नहीं सकते। ठीक है, और रियलिटी की अगली परतें कौन खोलता है? वो खोलती है साइंस। साइंस हमें जी रियलिटी की तरफ लेके जाती है। और ये याद रखना कि साइंस के डोमेन में ऐसी बातें हैं कि जो कि लॉजिक के खिलाफ जाती है। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही वक्त में जो दो जगह हो सकता है, प्लेटो एक ही वक्त में दो जगह नहीं हो सकता, गालिब कमाल एक ही वक्त में दो जगह नहीं हो सकता। तो क्या होता है? रियलिटी लॉजिक की काट कर रही है, रियलिटी लॉजिक को भी गलत साबित कर रही है। रियलिटी लॉजिक को क्यों गलत साबित कर रही है? ये जो क्वेश्चन का आंसर है ना, वो फिलोसफर की मौत है। क्यों फिलोसफर की मौत है? वो इसलिए कि फिलोसफर आपको ट्रूथ 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 करता रहेगा, मगर मजे की बात यह है कि ना तो उसको रियलिटी का पता है और ना उसको ये पता है। और ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है फिलॉसफी में ही कि ट्रूथ जो है वो कितना का एफिशिएंट हो सकता है, और ट्रूथ जो है वो जो है 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता। अब ये एक लंबी चौड़ी बहस है। गोडेल के थ्योरम्स ऑफ इनकम्प्लीटनेस हैं जो कि मैथमेटिक्स पे अप्लाई होते हैं, जो फिलॉसफी पे और साइंस तीनों पे अप्लाई होते हैं, मगर रियलिटी पे वो अप्लाई नहीं हो सकते, क्योंकि रियलिटी जो है वो हमारे लॉजिकल प्रिंसिपल से को सुपरसीड करती है। वो इस बात की पाबंद नहीं है कि हम उसे लॉजिक के मुताबिक एक्सप्लेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लॉजिक दोनों जगह पे सेम होनी चाहिए। क्वांटम रैल्म में और जो मेन रैल्म है, दोनों के अंदर ही रियलिटी लॉजिक दोनों जगह सिमिलर अप्लाई होनी चाहिए। मगर प्रॉब्लम यह है कि एक तरफ नहीं हो रही और एक तरफ हो रही है। तो इन्फिनिट रिग्रेस का मसला क्या है? इन्फिनिट रिग्रेस जो है असल में ट्रूथ की लिमिटेशन का मसला है, कि ट्रूथ कभी भी रियलिटी को फुल्ली एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो अब प्रॉब्लम क्या है? इनकंसिस्टेंसी जो है वो लॉजिक में ही एग्जिस्ट कर रही है, कि लॉजिक, और बात यह है कि अगर लॉजिक के प्रिंसिपल्स के मुताबिक भी देखा जाए तो इन्फिनिट रिग्रेस को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक खत्म कर देना कि नहीं नहीं इन्फिनिट रिग्रेस जो है ना, कहीं से तो बात शुरू होनी है ना, इसलिए इन्फिनिट रिग्रेस नहीं होगा। ये बात जो है इलॉजिकल, असल में लॉजिक के ग्राउंड पे भी इलॉजिकल है, क्योंकि जब फिलॉसफी में किसी भी आर्गुमेंट को रिजेक्ट किया जाता है तो उसके अंदर हमेशा सेल्फ कंफ्लिक्ट दिखाया जाता है, और इन्फिनिट रिग्रेस के या अनकॉज्ड कॉज के या क्रिएटर या इन सब बातों के अंदर एक इनहेरेंट कंफ्लिक्ट है आर्गुमेंट के अंदर ही। कि आर्गुमेंट का जो रिजल्ट है वो किसके खिलाफ है? आर्गुमेंट का रिजल्ट आर्गुमेंट के प्रेमिस के खिलाफ है कि हर चीज का कोई क्रिएटर होता है। जब प्रेमिस के खिलाफ है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपका आर्गुमेंट साउंड है? तो ये सारे आर्गुमेंट इलॉजिकल हैं। असल में फिलासफर और मजहबी फिलासफर क्या करते हैं, वो एक चीज होती है ना कि एक बात साबित नहीं हो रही, उसे जबरदस्ती साबित करते हैं। ये बातें साबित नहीं होती। इन्फिनिट रिग्रेस अगर हो रहा है तो हम इन्फिनिट, अगर हम अगर लॉजिकल लोग हैं,
अगर हम रैशनल लोग हैं तो हम इन्फिनिट रिग्रेस पे आके ये मान लेंगे कि इन्फिनिट रिग्रेस हो रहा है और हमें नहीं पता इन्फिनिट रिग्रेस का कोई रिजल्ट है कि नहीं, क्योंकि लॉजिकली इन्फिनिट रिग्रेस का रिजल्ट नहीं निकलता। ठीक है, अब मसला ये है कि क्या हम इस बात को डाइजेस्ट करने के लिए तैयार हैं कि नहीं। एक बंदा जो ओपन रेंज से या रैशनली सोचता है वो इन्फिनिट रिग्रेस को डाइजेस्ट कर सकता है, मुझ जैसा बंदा, कि हाँ ये इन्फिनिट रिग्रेस है, हमें रिजल्ट नहीं पता और हम अपनी इग्नोरेंस में खुश हैं। ठीक है, जब हमें रिजल्ट पता चलेगा हम बता देंगे, अगर नहीं पता चलता तो हम ये मान लेंगे हमें नहीं पता। हम ये नहीं कहेंगे कि हमें पता है और रिजल्ट हमारी मर्जी के मुताबिक है। बस इतनी सी बात है, ये असल में डिसऑनेस्टी है असल में, और कुछ नहीं है ये। समझ गए आप? अच्छा जी, लेकिन ये है कि मतलब जो मजहबी लोग होते हैं या जो फिलासफर होते हैं लेकिन वो खुदा को मानते हैं, वो इन्फिनिट रिग्रेस ना होने के भी आर्गुमेंट्स पेश करते हैं ना, कि इसलिए इन्फिनिट रिग्रेस नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता। सिर्फ ये वो नहीं है कोई कि वो आर्गुमेंट आप देंगे तो फिर उसको भी मैं डीकंस्ट्रक्ट कर दूंगा। ये सारी चीजें मेरी नजर से गुजरी हुई हैं असल में। मिसाल के तौर पे अब अगर जिस तरह मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूं कि जी, आज दौर है साइंस का, फिलॉसफी जी, आपके सवालों के जवाब नहीं दे सकती है। फिलॉसफी का भी मजहब वाला मसला है कि जहां पे जवाब नहीं निकलता वहां पे जवाब देने के ऊपर बजिद रहती है। साइंस जो है ना वो बहुत हम्बल है, जहां उसको पता नहीं है ना वो कहती है मुझे नहीं पता, बस बात खत्म हुई। ये प्रॉब्लम है। जी, हमें जिस बात का नहीं पता, हम जरूरी है कि हम उस पर कोई पोजीशन रखें। एक बात का हमें पता ही नहीं है तो उस पर पोजीशन लेने की जरूरत क्या है? नहीं रहते हम पोजीशन, हमारी ओपन है, खत्म होगी बात। ये सिर्फ लेकिन अपने आप को, पोजीशन तो ये फिर भी आपको होगी, अपने आप को समझाना है। लेकिन पोजीशन फिर भी होगी है ना, कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। कैसे होगी भाई? जब गॉड, हम क्यों कहते हैं कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट? हम इसलिए नहीं कहते जी, कि हमारे पास इस बात का डेफिनेट आंसर है। हम ये कहते हैं कि तुम गॉड का सबूत दो, हम मान लेंगे गॉड है। जब तक सबूत नहीं मिलता हम इस बात के लिए आजाद हैं कि हम गॉड को ना माने। जैसे कि मैं इस बात के लिए आजाद हूं कि जुपिटर के ऊपर जिंदगी नहीं है। ठीक है, जब जी, तक आप जिंदगी का सबूत नहीं देंगे तब तक मैं ये मानूंगा नहीं कि जुपिटर पे जिंदगी है। जिस दिन आप सबूत दे देंगे उस दिन मैं मान लूंगा। जिस दिन आप गॉड का सबूत दे देंगे, नो प्रॉब्लम, मैं मान लूंगा, खत्म हो गई बात। जब तक आप नहीं दे रहे तो ऑनेस्ट पोजीशन ये है, लॉजिकली ऑनेस्ट पोजीशन ये है कि जिस चीज का सबूत नहीं है जी, उसे ना माना जाए। सिंपल सी बात है सिर्फ, इसमें कोई जी, लेकिन वो ये ये कहते हैं कि सबूत डिसऑनेस्टी की है। भी किस्में हो सकती हैं ना, सिर्फ साइंटिफिक सबूत के अलावा भी और सबूत हो सकते हैं। यानी नहीं नहीं नहीं, प्रॉब्लम ये है ना कि फिलॉसफी जी, जो है जी, ना असल में सिर्फ और सिर्फ जुबानी जमा खर्च है। ये जो स्टेटमेंट होती है ना, एवरीथिंग एज अ क्रिएटर, देयरफॉर जी, यूनिवर्स एज अ क्रिएटर एंड दैट क्रिएटर इज गॉड, ये सिर्फ जुबानी जमा खर्च है। ठीक है, इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक इमेजिनेशन की बातें हैं। जी, आप एक प्रिंसिपल यूनिवर्स से ले रहे हैं कि जी दुनिया में हर चीज का कोई क्रिएटर होता है। ठीक है, जी, हालांकि आज यही बात हमें गलत साबित हो चुकी है। दरिया जो ऊपर से नीचे की तरफ बह रहा है वो किसी ने खोद खोद के नहीं बनाया है, हमें इस बात का पता है। इसलिए उसका कोई भी सेंटिएंट या इंटेलिजेंट क्रिएटर नहीं है। दरिया का पहाड़, केटू पहाड़, किसी खुदा ने अपने हाथों से नहीं बनाया। कोई खुदा ने ठेका नहीं दिया हुआ था फरिश्तों को कि तुमने 3 दिन में ये पहाड़ बना देना है, नहीं। केटू पहाड़ जमीन से उठा है प्लेट टेक्टोनिक्स के मुताबिक, और इसी तरह वो खत्म भी हो जाएगा आज से 200-300 मिलियन साल बाद। ठीक है, तो ये चीजें जो है ये ऐसे ही हैं, ये इस तरह ही होता है। तो हमें आज एवरीथिंग हैज अ क्रिएटर, अगर मैं साइंस के मुताबिक देखूं तो ये बात झूठ है। ठीक है, अब ये लॉजिक की प्रिंसिपल या फिलॉसफी के डोमेन में जितनी मर्जी बोंगियां मार लें, अगर कोई मुझसे आके कहे कि जमीन किसी ने बनाई है तो मैं सबूत दे सकता हूं कि जमीन किसी ठेकेदार ने नहीं बनाई, कोई फरिश्तों को ठेका नहीं मिला हुआ था जमीन बनाने का। लेकिन इस बात का समझ तो गया? साइंटिफिकली प्रूफ तो है ना ये, कि यानी क्या हर चीज क्या की कोई ना कोई वजह होती है, यानी बेवजह तो कोई चीज नहीं कॉज, होती। देखिए हमारी कॉज, पूरी यूनिवर्स जी, कॉज का इंटेलिजेंट होना लाजमी है। वो तो फिर मजीद बातें करते हैं, उसके अलग से वो हाँ, दलाइल देते हैं, अलग से आर्गुमेंट्स नहीं होते हैं नहीं नहीं, उसके। वो भी बोंगी है ना, क्योंकि कॉज कॉज का इंटेलिजेंट होना भी तो फिर साबित करना पड़ेगा ना। बिग तो बैंग ऐसे की तो नहीं हो सकता कॉज, कि इस यूनिवर्स में एक इंटेलिजेंट बीइंग मौजूद है और इसका बनाने वाला जो है वो उसके पास नहीं होगी। ऐसे भी नहीं हो सकता ना, इंटेलिजेंस तो उसके उसके नहीं हो पास होगी सकता फिर, क्योंकि हम अगर हमारे इंटेलिजेंट पास हैं। है तो। नहीं, हम इंटेलिजेंट हैं और जी, जी, हमारा कोई क्रिएटर नहीं है। एवोल्यूशन के मुताबिक हम एवॉल्व हो गए, यहां तक पहुंचे हैं, हमारा कोई क्रिएटर नहीं है। कोई बैठ के कंप्यूटर में हमारा मॉडल बना के हमें डिजाइन नहीं कर रहा था। ठीक है, हम ब्लाइंड एवोल्यूशन का रिजल्ट है।
बिल्कुल इसी तरह के ऊपर से पानी बहता रहे तो वो खोद खोद के दरिया बना देता है लाखों सालों में। ठीक है, अब गोल पत्थर पड़े हैं किसी जगह खूबसूरत से, और आप उन्हें कहें अल्लाह की कुदरत देखो कितने खूबसूरत पत्थर हैं, हालांकि मैं ये पता है कि ऊपर से पानी जो आ रहा है उसने गोल कर दी। तो एवोल्यूशन जो है ना वो इंटेलिजेंस के बगैर भी इंटेलिजेंस क्रिएट कर देती है। एवोल्यूशन खुद इंटेलिजेंट नहीं है, मगर एवोल्यूशन की वजह से इंटेलिजेंस जो है वो सामने आ गई है, इवॉल्व हो गई। एवोल्यूशन जो है ना वो क्रिएशन की मौत है, और एवोल्यूशन के पास बहुत सबूत हैं और क्रिएशन के पास एक भी नहीं। सही है। तो इन ठीक है चीजों में मैं गालिब कहूंगा कि फिलॉसफी आप जी। पढ़ें जरूर, मगर उससे बेहतर है कि आप साइंस पढ़ें। लेकिन ये जो एवोल्यूशन बात आप कह रहे हैं कि आप साइंस पढ़ेंगे, भी तो एक फलसफे का ही है ना, आप अपने दिमाग से कह रहे हैं मुझे कि आप नहीं, तो साइंस साइंस पढ़ें, तो आपको ये अच्छी सबूत चीज देती है। है ना, साइंस तो आपको सबूत देती है ना, मैं साइंस रियलिटीज की बात करती है। ठीक है, साइंस रियलिटीज लेकिन की बात। सबूत की भी तो किस्में हो सकती हैं, मतलब एक साइंटिफिक प्रूफ हो सकता है। मिसाल के तौर पे अब मैं आपसे कहूं कि चंगेज खान जो है वो मैं एग्जिस्ट आपको करता था। एक बात बता दूं कि फिलॉसफी की और लॉजिक की डोमेन में जितने भी सबूत दिए जाते हैं वो सबूत नहीं होते, वो जुबानी जमा खर्चा है बस। चले वो जुबानी जमा खर्चा, ठीक कोई है। सबूत नहीं है। जितने भी ऑन्टोलॉजिकल प्रूफ ऑफ गॉड, उसे प्रूफ उन्होंने जरूर कह दिया, पर वो सबूत है नहीं है असल में। उसमें और सबूत में बहुत फर्क है असल में, और ठीक इस है। बात पे घंटों बहस हो सकती है, दिनों बहस हो सकती ठीक है। है। ठीक है, चलें फिर चलें इंशाल्लाह, ओके फिर इंशाल्लाह बात ओके होगी आपसे। बहुत ओके शुक्रिया। बाय। ओके ओके जी, बाय। बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।